पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और पहले हम सभी ध्यान में चलेंगे, तो सभी बैठ जाइए। पूरी तरह से कंफर्टेबल आसन में आ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, और तीनों बंद लगा लेंगे जिस प्रकार हम आनापानसति ध्यान में लगाते हैं। पैरों को क्रॉस करते हुए, चेयर पे भी बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर क्लैस्प करते हुए अपनी गोद में रख लेंगे और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करते ही हमारा फोकस, पूरी जागरूकता भीतर की ओर होने लगती है, अंतर्मुखी बन जाते हैं। तीन बार गहरी लंबी श्वास भरते हुए नासिका द्वारा, और उनको खाली करेंगे। नासिका द्वारा गहरी लंबी श्वास भरें। कुछ पल के लिए ठहर जाएं और फिर उसे धीरे धीरे मुंह से खाली कर दीजिए। रिलैक्स। एक और गहरी लंबी सांस। होल्ड और रिलैक्स। रिलीज कर दें उसे। एक बार और ले लें गहरी लंबी श्वास। होल्ड करें थोड़ा सा और रिलीज। इस प्रकार गहरी लंबी सांसें लेने से बहुत जल्दी हम विचारों से परे जाने लगते हैं। और फिर जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपनी सहज सामान्य प्राकृतिक सांसों के साथ एक होते चले जाते हैं तो धीरे धीरे निर्विचार स्थिति में आ जाने लगते हैं। और निर्विचार स्थिति में ही जब अपनी सांसों के साथ बने रहते हैं तो ये गहरी शून्यता में चले जाते हैं। और उसी शून्यता में अनेकों चमत्कारों के द्वार खुलते चले जाते हैं। अंतर की गहराइयों में उतरते हुए धीरे धीरे शरीर की अनुभूतियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे अपने व्यक्तित्व को भुलाते हुए अस्तित्व के साथ जुड़ने लगते हैं। एक बार हम अपने पूरे शरीर को देखेंगे, अपने मन की आंखों से इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, स्कैन करेंगे पूरी बॉडी का। कहीं भी यदि कोई स्टिफनेस है तो उसको रिलीज कर लेंगे। पूरा ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं।
पैरों के तलवे, टोज़, एड़ियाँ, एंकल, उनका धन्यवाद देते हुए और ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर लें। पिडलियाँ, काफ मसल्स, एक बार अपने घुटनों को देखिए और एक-एक ऑर्गन की उपयोगिता को समझते हुए, प्यार से निहारते हुए और रिलैक्स करते जाएँगे। अनुभव करें, इस प्रकार एक-एक अंग ढीला छोड़ते जा रहे हैं। थाइज़, हिप्स, पूरे पैरों को देख लें एक बार। पैरों का अपने धन्यवाद करते हुए और रिलैक्स कर लें। ढीला छोड़ दीजिए। पेल्विक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, चेस्ट रीजन, पूरी स्पाइन को देखें। रीढ़ की हड्डी, पूरे वर्टिब्रास, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर, सैक्रल वर्टिब्रास, 33 वर्टिब्रा की वो कड़ी रिलैक्स होता अनुभव करें और हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो चौबीसों घंटे शांतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं, बिना किसी विश्राम के, धन्यवाद करें एक-एक बॉडी पार्ट का। रिलैक्स, अपना ध्यान अपने शोल्डर्स की तरफ ले जाएं, पूरी तरह से ड्रॉप कर दें, कोई स्टिफनेस नहीं। गर्दन, दोनों हाथ, हाथों के जॉइंट्स, हाथों की मसल्स, दसों उंगलियां रिलैक्स होती अनुभव करें। और फिर हेड, हमारे शरीर का ऊपरी भाग, फोरहेड पर, माथे पर किसी प्रकार की कोई सिलवट नहीं। आंखें कोमलता से बंद हैं। सभी ज्ञानेंद्रियां रिलैक्स होती अनुभव करें। चीक्स, चिन, सभी फेशियल मसल्स शरीर में कहीं भी कोई स्टिफनेस अनुभव हो रही हो तो रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। इस प्रकार जब हम एक प्रकार से ऑर्डर देते हैं, इंटेंशन डालते हैं, तो हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। एक बार अपने मन में प्रश्न करें, क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं कोई भी ऑर्गन हूं? और या उसे अनुभव करने वाली जागरूकता। हम सब जान चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। उस शरीर को जानने वाली जागरूकता, चेतना हो। अब एक बार अपने मन को भी देखिए, क्या विचार चल रहा है मन में? हम अपनी सांसों के साथ जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होता जा रहा है, विचारों से परे होता चला जा रहा है।
अभी हम और डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप सभी जानते हैं। हम जान चुके हैं कि ये हमारा मन और बुद्धि भी मिथ्या है। बुद्धि तो हमें, जो मन, हमारी इंद्रियाँ जो कुछ भी उदाहरण के लिए देखती हैं, तो बुद्धि डिसाइड करती है कि हम क्या देख रहे हैं। और जब ये हमारी बुद्धि ही समभाव में आ जाती है, यानी कि जब हम अच्छे बुरे हर प्रकार के विचारों से परे हो जाते हैं, निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं, तब हमारी बुद्धि भी समभाव में आ जाती है और बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। समाधि, धी माने बुद्धि और सम माने एक भाव में। और उसी स्थिति में हम आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति में पहुंच जाते हैं। और भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को अनुभव करते रहें। आप और भी शांत होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस और भी शांत कर रही है और हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानी, दर्द, हर प्रकार की निगेटिविटी को बाहर ले जा रही है। अनुभव करते जाएं और भी शांत और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। संकल्प करेंगे आज की इस ध्यान यात्रा में आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति में जाने के लिए आवाहन करेंगे। पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का अमर ज्योति, विघ्नहर्ता गणेश जी, देवादिदेव महादेव, आदि मां पराशक्ति, महावीर, हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवताओं, अपने अपने इष्ट देवी देवता, अपने अपने कुल देवी देवता का, हिमालय के सभी भूत, भविष्य और वर्तमान के सिद्ध, संत, अरिहंत, महंत, ऋषि मुनि, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पितामह, सभी अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे। अपने हीलिंग मास्टर्स धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, आर्कएंजल राफेल, स्पिरिचुअल गाइड्स, सभी एंजल्स और आर्कएंजल्स का प्रार्थना करेंगे कि वे हमारी चेतना के साथ, उनकी चेतना के साथ हम जुड़कर ध्यान की अति उन्नत स्थिति में पहुंच सके और वो हमारा मार्गदर्शन करें। वर्तमान के इन क्षणों में निमग्न होते जा रहे हैं और शांत,
एक-एक साँस के साथ एकाकार होते हुए विलीन हो जाएँ अपने अंतर की गहराइयों में। सभी अपनी आत्म स्थिति में आ चुके हैं। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम् आत्मा। अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए अपने अंतर की गहराइयों में बह जाएं, एक मस्त नदी की तरह। अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव करते रहें। जब हम पूरी जागरूकता के साथ अपनी श्वासों से जुड़ जाते हैं, तो वही सांसें जो चौबीसों घंटे हमें एक हवा की तरह महसूस होती है, प्राण शक्ति बन जाती है। वो प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म की चेतना के साथ जोड़ देती है, और यही पवित्र और सुंदर सांसें हमें एक एक पल जिला रही है। अनुभव करें सहस्रार से आती हुई उस ऊर्जा को, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से होती हुई एनर्जी बॉडी में भर रही है। प्राण शक्ति से, प्राणमय कोश से होती हुई अन्नमय कोश पूरी फिजिकल बॉडी में, शरीर की एक एक कोशिका में, और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में वो पोटेंशियल है जो हमारे एक एक सेल से नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देती है और पॉजिटिविटी भरने चली जाती है। जब हमारे विचारों का वो जंगल धीरे धीरे क्लियर होता चला जाता है, निर्विचार स्थिति में आने से, तो जैसा कि क्वांटम फिजिक्स ने बताया है कि हमारे शरीर में 99.9999% खाली स्थान है, वो स्पेस है। उसी में ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरने लगती है और हम उसे अनुभव भी कर पाते हैं। और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी सभी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी व्याधियों से आरोग्य कर देती है। वो पोटेंशियल है उसमें। असीम शांति में, उस शून्यता में हम महामंत्र की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। बहते चले जाएंगे अपने अंतर में। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार,
यदि कोई विचार आ भी जाए, तो बिल्कुल भी परेशान ना हों, उसे कोई ऊर्जा ही ना दें। फिर से अपना ध्यान अपनी नासिका के पास ले आएँ और जुड़ जाएँ अपनी पवित्र साँसों के साथ। Finally found you. Do me a favor. Darling. Who's this? Who's this? Margot
Have you ever seen the magic glasses that can see clearly without glasses? This glasses can not only see far away, but also see near. This smart zoom glasses from Japan are really great. No need to wear lenses. The degree can be used from one.
What are the top 3 foods that can help alleviate arthritis? आखिरी 5 मिनट इसी प्रकार बने रहें। अपने अंतर की गहराइयों में अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए चेतना के विस्तार को अनुभव करते रहें। अपनी कृतज्ञता अर्पित करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों, सभी देवी देवताओं का, जिनका हमने आवाहन किया और वो आए, उन सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, हृदय से आभार। सभी को विदा करेंगे और देखिए सभी जाते जाते दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने सभी गुरुओं का, सभी दिव्य चेतनाओं का, जो हमारे साथ ध्यान में जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता को प्रणाम करें। आप सभी दिव्यात्माओं का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और देवालय रूपी भौतिक शरीर का, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और उसी शरीर में हम साधना कर पाते हैं। शरीर के कण कण का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करें। अपने आसन को अनुभव करें। धीरे धीरे भौतिक शरीर को अनुभव करते जाएं। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे से अपनी हथेलियों को अलग करते हुए उन्हें रब करें। रगड़ते हुए ऊर्जा पैदा करेंगे और कप नुमा शेप में अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए उस ऊर्जा को अनुभव करें। पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं।
और हथेलियों के बीच में ही अपनी पलकों को धीरे-धीरे खोलेंगे। जैसे ही रेडी हो जाएँगे, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ऊर्जा अनुभव करते हुए ध्यान से बाहर आ जाएँगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज हमने कुछ ऐसा विचार किया था कि हम गायत्री मंत्र की अर्थ को समझेंगे, उसकी महिमा को समझेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट भी कर रही हूँ, लेकिन आप लोग एक-एक करके अनम्यूट करके बताते जाएँगे, जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ ज्ञान आप समझते हैं उसके बारे में। तो जी, जी, रीता जी आप ही शुरू करिए। डॉक्टर राजेश्वरी जी हैं हमारे साथ, गंगोत्री जी हैं। सभी लोग अपने-अपने विचार रखने का सबको अम, अनुमति भी नहीं है, और सबका अपना जो भी उसके बारे में विचार है, तो आप प्लीज़ शेयर करेंगे। सभी को मेरा आत्मवंदन। आपने मुझे कहा है संतोष जी। जी, 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 आप करिए, करिए। जी, रीता जी। तो मैंने एक बार मतलब मेरे को एक आर्य समाज के ही किसी बंदे ने दिया था, और मुझे तो ये बहुत सिंपल लगा था। मैं हमेशा इसी को करती हूँ। तो उन्होंने बड़े सिंपल वे में कहा था कि तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ये मुझे उन्होंने दिया था। बाकी मैंने अपनी तरफ से जो आज लिखा है थोड़ा सा, तो मैं बोलूंगी तो फिर सब लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अगर किसी और को पहले बोलना है तो आप बोल लीजिए। जी, मतलब आप सार आपने बताया। हाँ, जी, मैंने तो सार बताया है। तो जी, जी, वैसे उन्होंने जो वर्ड वाइज कहा है, तो उसको टाइम थोड़ा लगेगा। जी। तो हाँ, लेकिन हम एक सार ही समझते हैं, क्योंकि सबका हाँ, राय वो मेरे जानते को हैं, भी यही सबकी। लगता है कि सिंपल वे में सार समझ आना चाहिए, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। जी, जी, अभी उसका जी। शास्त्रीय अर्थ जो है, एक परिभाषा टाइप जो है, बेसिक, वो बताने के लिए हाँ जी। मैं जो बेसिक जो है हाँ, वो सब बताने के लिए जो है ना, जी, इसलिए मैंने बेसिक ही पहले बताया। या जी। तो मैं, मंजू जी आप बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, बताइए। तो उसका जो शाब्दिक अर्थ ये है, हे ईश्वर, हम उस परम प्रकाश की, उस तेजस्वी और पवित्र देव की जो सुख और ज्ञान प्रदान करते हैं, ध्यान करते हैं, हमें सही मार्ग पर ले जाओ और हमारी बुद्धि प्रेरित कीजिए। दूसरा एक अर्थ है कि हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करें। ये मतलब संधि करके तो नहीं वो बताया है, बट एक पूरा एक डेफिनेशन टाइप जो है वो प्रेयर जैसा इन्होंने डेफिनेशन दिया है। अब अलग अलग और तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, थोड़ा जी, जी। डिटेल में जो है फिर बताएंगे। हाँ, नहीं ठीक है, आपने सार बताया जो, तो थैंक यू मैडम रीता मैं जी। बोलूं? मैडम मैं एंड बोलूं? हाँ, बोलिए।
मंजुला बोल रही हूँ मैडम। हाँ मंजुला जी बोलिए प्लीज। हे प्राण स्वरूप, दुख हरता और सर्वव्यापक आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस पूजनीयतम पाप नाशक शुद्ध तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे परम पिता, आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख न हो और हमारी बुद्धि में सदैव प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धि को सत्कर्मों के में प्रेरित करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद धन्यवाद मंजुला जी। जी डॉक्टर राजेश्वरी जी। हाँ जी, नमस्कार जी, सभी को आत्मवंदन, नमस्कार जी नमस्कार। प्रणाम। जी अब हाँ आपसे कुछ जी। जानना चाहेंगे। जी अर्थ तो देखिए सभी ने बताया, मैं इसका एक और एस्पेक्ट बताऊंगी। बहुत साल पहले मैं हरिद्वार में एक ब्रह्मवर्चस एक आश्रम में गई थी, जहां मंत्रों द्वारा विभिन्न समस्याओं का, विभिन्न इश्यूज का, मन की और तन की सभी का उपचार किया जाता है। तो वहां पर गायत्री मंत्र उन्होंने बताया और हमने प्रत्यक्ष देखा इसे। वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी करते हैं कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा वो जो सारे अर्थ बताए वो तो है ही है कि धरती, आकाश, स्वर्ग, परमात्मा लोक सभी का हमें दर्शन होता है या उनकी प्राप्ति होती है, अज्ञान का नाश होता है, बुद्धि प्रखर होती है। इसके अलावा हम सब चक्रों को जानते हैं, है ना, 7 चक्रों को। यही सिर्फ एक ऐसा मंत्र है जिससे आपके 7 चक्र इतनी सुंदरता से बनाया गया है, देखिए, कि इससे 7 चक्र आपके जागृत होते हैं और हील भी होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। तो वहां एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाया गया था एक। तो जैसे ही, और उन्होंने बताया था कि हर चक्र की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो हम जब वहां खड़े होकर इस मंत्र का जाप एक सही उच्चारण से करते हैं तो लाइट जलती थी वो उस फ्रीक्वेंसी पे जब हम पहुंचते थे। तो इससे 7 चक्र हमारे जागृत हुए। आप देखिए, और सबसे पहले ओम से शुरुआत करते हैं, वो सहस्रार चक्र से। फिर नीचे से लेकर आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर धीरे 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 एक एक करके वो लेकर जाते हैं पूरे सहस्रार तक। पुनः शुरुआत सहस्रार से करते हैं, फिर मूलाधार से वापस लेकर जाते हैं। इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से उसको पिरोया कि आप, एक तो बहुत सुंदर अर्थ हो जिसका, और साथ ही आपके सारे चक्र भी जागृत हो जाएं। और ये कहा जाता है कि ऋग्वेद में सिर्फ यही एक ऐसा मंत्र है जिसमें, और भी बहुत सारे अलग अलग लेवल्स के होंगे, तो महानतम क्यों माना गया इसे? इसलिए कि ये आपके तन, मन और आत्मन तीनों लेवल पर बराबर आपको वो ऊर्जा प्रदान करता है। या तो ये छोटा सा मैं एक जानकारी इसके बारे में देना चाहती हूँ। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। जी और भी लोग बताना चाहते हैं। मनोरमा जी हैं, गंगोत्री जी हैं हमारे साथ, सभी जो भी कोई बताना चाहते हैं प्लीज। मैं बताऊं? हरिओम सभी को, सभी हाँ को जी, हरिओम। सभी विद्युत हरिओम जनों, हरिओम। सभी विद्युत जनों ने वही अर्थ बताए, सही है। लेकिन मैंने एक अपना थोड़ा सा अनुभव यहाँ पर शेयर करूंगी। हमारी एक डॉक्टर फ्रेंड रही थी, वो भी गायत्री परिवार से थी। तो उनके पति भी डॉक्टर थे। क्योंकि अर्थ तो सभी ने बताए, लेकिन मेरा जो अनुभव था, बल्कि मैं, देखिए, सभी रूपों में वही है, ये सभी जानते हैं। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, कभी बहुत ही दोनों लोग
सात्विक परिवार से, सभी कुछ बहुत अच्छा था उनका। लेकिन एक बार जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, तो उन्होंने यही गायत्री साधना की थी, और विद इन 30 डेज में डॉक्टर साहब वापस आ गए। तो ये चीज मैंने ये महसूस की है, और ये चीज है, इसका उच्चारण सही हो और जो हमको गाइड कर रहा है वो भी अपनी जगह पर सही हो, तो हमारे से कोई भी ऐसी चीज नहीं। और जब ये सब होता है तो हमारे चक्रास स्वाभाविक जागृत होंगे ही। लेकिन सभी ने बहुत अच्छे अर्थ बताए, यही अर्थ है भी, यही हमने भी सुना। लेकिन इसका प्रभाव हम जितने निष्ठा से करेंगे उतना हमको उसका लाभ मिलेगा। जी, इसी के साथ सभी को प्रणाम मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद मनोरमा जी। जी उषा जी बोलिए। ये जो भी बताए हैं अर्थ, ये अर्थ की तो बात हो गई है। मैं ये बताऊं कि ये गायत्री मंत्र उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से निकला, ये थोड़ा सा इस बारे में और बता दूं। देवी गायत्री को ज्ञान, पवित्रता, ऊर्जा और वेदों की देवी माना जाता है। इन्हें सुबह की देवी भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र जो है, श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण भी स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते थे। गायत्री मंत्र का जाप वैदिक काल से होता आ रहा है, और सबों को, आम लोगों को उस समय इसका ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे आया है। देवी गायत्री की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो माया बार बार उनकी तपस्या भंग कर दे रही थी। तब विश्वामित्र ने एक परमात्मा की शरण ली, जो गायत्री मंत्र के रूप में थे। ओम भूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसका अर्थ है कि हे ईश्वर, मेरे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अंतरात्मा में धारण करते हैं। आप हमारी बल, बुद्धि, विद्या को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। इस प्रकार खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर विश्वामित्र तपस्या में लग गए। माया विश्वामित्र के पास आई, लेकिन इस बार उनकी तपस्या भंग न कर सकी और उनकी परिक्रमा कर वापस लौट गई। विश्वामित्र तपस्या में लगे रहे। तब ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर वहां पहुंचे और कहा, आज से आप ब्रह्मर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्मर्षि हूं तो वेद मेरा वर्ण करें। विश्वामित्र के पास वेद आ गए। इस तरह विश्वामित्र सभी वेदों के स्वामी बन गए। स्वामी तो ब्रह्मा जी ही थे, पर विश्वामित्र भी एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपना स्वर्ग अलग ही बना लिया था। इनके नजदीक कोई भी मतलब महर्षि नहीं थे, इतना इनमें बल था। ये बात अलग है, उनमें कुछ अलग बातें भी थी। गायत्री मंत्र के द्वारा उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। शास्त्रों के अनुसार देवी गायत्री की उत्पत्ति ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी को माना जाता है, और इस दिन इनके जन्म दिवस यानी गायत्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा है, ये मैंने बताया। इसका अर्थ, इसके लाभ और वगैरह तो है ही कि वो ये ध्यान वालों को तो इसका जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को ध्यान के प्रति पहले ही करें तो बहुत इसके लाभ हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं जो इसमें प्रार्थना में है। ये प्रार्थना हमें ये दो वो दो मंत्र इस तरह से नहीं है, ये हमारे ही आत्मन के विकास के लिए, जैसा राजेश्वरी जी ने बताया। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद ने भी इसकी एक करी है, वो बड़ी सरल सी है। हम उस सत्ता की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, वह हमारे मन को प्रकाशित करे। ये विवेकानंद जी ने इसकी वो करी है। तो इस तरह से मेरे को बताना था। आप कोई और बताएं? जी उषा जी, धन्यवाद, धन्यवाद। रीता गुरंग जी बात करिए। हम ज्यादा इसके अर्थ की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएंगे। जी 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 रीता जी। आत्मबंधन, आत्मबंधन।
मैं मैं ये थोड़ा बताना चाहती हूँ। हमारे नेपाल में तो पहले हम छोटे छोटे थे, महिला लोग ने गायत्री मंत्र जपने को नहीं अलाउ था। वो ब्राह्मण ने वो कहा था, और मेरे माँ और मेरे दादी गायत्री मंत्र नहीं जपते थे। पीछे हम जब बाबा के साईं बाबा के पास गए, बाबा ने 1977 77 में महिला लोग को जो भी बोल सकते हैं गायत्री मंत्र, बोल के गायत्री मंत्र को मंत्र दिया मैम हमको। इसलिए हम अभी गायत्री मंत्र जप सकते हैं। ये पहले मालूम न था वो लोग क्यों कहा गायत्री मंत्र महिला को नहीं जपना चाहिए था, उसको वो मुझे मालूम नहीं। अब हम जप रहे हैं ये कोरोना के टाइम से। हम एवरी डे घर में परिवार बस के 10 मिनट हम गायत्री मंत्र एवरी डे जपते हैं। हर काम शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र जपते हैं मैम हम। इसके मतलब और सब मैम ने बताया था। ये ओम परब्रह्मा भूर्भुवस्सुः भूलोक परलोक सब अंतरलोक स्वर्गलोक तत्सवितुर्वरेण्यं परमात्मा सृष्टिकर्ता पूजन किए। भर्गो अज्ञान पाप निवारण प्रकाश देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान को धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो बुद्धि प्रज्ञा ये जो न हमारी प्रचोदयात प्रकाशित करने वाला भगवान को हम माता को हम ध्यान करते हैं, जपते हैं। वो मेरा ये थोड़ा सा ओए मैम, थैंक यू सो मच। आप म्यूट हैं संतोष जी। जी जी, थैंक यू रीता जी। जो भी और कोई बताना चाहते हैं? इसमें किसी के एक भी मन बात में और रह गई है कि बताइए जी। सूर्य की ऊर्जा के बारे में भी इस मंत्र की महिमा है। जी जी जी, ठीक ठीक है बस। उषा जी। जी जी, हाँ अब आप बताइए संतोष हाँ, जी। मैं बताऊंगी जो मैंने सीखा अपने हाँ, मैं तो जो गुरु जी से अपने सीखा, तो मैं ये पुष्पा जी, आप हाथ क्या रेस करके बैठे हुए हो? वो हाथ ऊपर करके, अच्छा ओके। वो बोलना चाहती है। हाँ, मैं उनको कर रही हूँ। मैं इधर हैंड रेस देख रही थी लिस्ट में, उनका हाथ ऊपर है। जी 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 जी, अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। थोड़ी आवाज हो रही थी तो मैंने आवाज बंद कर दी थी मैम, तो सबको डिस्टर्ब नहीं हो। नहीं नहीं, अनम्यूट की आपको ऑप्शन दी, आप बोलिए प्लीज। मैं बोल रही थी तो गायत्री है तो सनातन है, सनातन है तो भारत है, और भारत का तिरंगा है, उसके अंदर 24 चक्र बने हुए हैं। उस गायत्री, इसका 24 गायत्री मंत्र के अक्षर है मैम। 24 गायत्री अक्षर के मंत्र, गायत्री अक्षर है। ओम भूर्भुवस्सुः ये सब जो है ना, वो 24 गायत्री अक्षर मंत्र है। वो तिरंगे के अंदर जो चक्र है ना, अशोक चक्र जैसा बोलते हैं ना, वो इसका गायत्री मंत्र का ही है, 24 अक्षरों वाला डंडी। जी जी जी, पुष्पा जी थोड़े अर्थ की बात करिए। आप जो आप बता रहे हैं वो सब सही है जी। अर्थ अर्थ तो मेरे को भी पूरा ध्यान नहीं है मैं। जी कोई जी, बात नहीं, धन्यवाद, कोई बात नहीं। जी जय जी श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, और कुछ जिसके भी मन में कुछ भी चल रहा है उसके अर्थ के बारे में। जी, नीलम जी आप बोलना चाह रही हैं? हाँ, मैं बस यही था कि वो जैसे रीता जी ने पहले बोला था ना, जो उसका अर्थ आर्य समाज के, मेरे पास वही भजन के रूप में है, उसको मैं गा सकती हूँ थोड़ा, वही उसको बोलूं। अच्छा, हेलो। भजन सुनाएंगे? नहीं तो भजन हम थोड़ा एक बार अर्थ नहीं क्लियर नहीं कर लेते हैं, नहीं, फिर इसी भजन के सुना ऊपर, दीजिए। इसी के ऊपर है। हाँ ओम
भवासवा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें पैदा किया, पालन कर रहा है तू, तेरा ही धरते ध्यान हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान में, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा विद्यमान है, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। बस यही मैं उसको भजन के रूप में गा रही जो। बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा जो हमारे जो मुझे लग रहा था कि एक हम जो इतना महामंत्र को करते हैं, उसकी इतनी महिमा है, तो इसके बारे में उसके एक्चुअल अर्थ क्या है उसका, तो सभी ने बहुत अच्छा बताया है, वो सभी उसी में समाहित है। तो जो मैंने अपने स्वामी जी जो लखनऊ में थे, सनातन श्री जी से समझा, वो ये था, एक एक शब्द का उन्होंने संधि विच्छेद करके बताया। ओम, ओम माने हम सब जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और अंग्रेजी में भी जैसे हम गॉड को कहते हैं जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। तो धारण, सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा, बहु का मतलब है उत्पत्ति करने वाला, भुवा का मतलब है उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, स्वहा मने आत्मा होकर जीव मात्र में स्थित होने वाला, तत्सवी तह उसका मतलब है ऐसे सविता स्वरूप सूर्य ज्योतिर्मय आत्मा रूपी वासुदेव का हम वरण करें, ऐसे वासुदेव रूपी कृष्ण का हम वरण करें। और भर्गो शब्द को यदि उलट दें तो उसका मतलब होता है गर्भ। तो जिन आत्मा की ज्योतियों के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, जैसा कि आजकल डॉक्टर राजेश्वरी जी हमें हिरण्य गर्भ बता रही हैं, गोल्डन गर्भ, है ना, तो ये उन्होंने वही बताई है बात कि जिन आत्मा की ज्योतियों के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पुनः ध्यान मार्ग द्वारा स्वयं को उन्हीं ज्योतियों के गर्भ में अर्पित कर दें, अर्पित कर दो। देवस्य को, अमरत्व को, मोक्ष के लिए, देवस्य का मतलब हुआ कि अमरत्व के लिए, देवत्व के लिए। और धियो यो नः का मतलब है हमको जो धारण करने वाले हैं, और प्रचोदयात का मतलब है जो प्रकाशित करने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब निकला कि ओम, अब उसको हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे, घटघटवासी आत्मा जो हमें उत्पन्न कर रही है, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी ज्योतिर्मय अपनी आत्मा का वरण करें, अपनी ही आत्मा का वरण करें, और आत्म ज्योतियों के गर्भ से हम उत्पन्न होते हैं। अतः उन्हीं ज्योतियों में ध्यान के द्वारा स्वयं को अर्पित कर मोक्ष की प्राप्ति हो, देवत्व की प्राप्ति हो। तो इसी मंत्र को करने से हम देवत्व की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया, और हमने भी ये उसका प्रूफ हमने सबके मुख से, श्री मुख से सबके सुना भी। और ऐसी ही एक बहुत बड़ी रिसर्च ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई, जिसमें डॉक्टर्स ने एक सेम बीमारी के पेशेंट्स को एक जगह ये मंत्र की चैंटिंग के साथ में रखा गया और एक जगह वो, तो उनकी रिकवरी बड़ी जल्दी हो गई। और ऐसी इस तरह की रिसर्च वहां भी चल रही है, यहाँ भी, इसमें बॉस्टन में भी। तो महामंत्र है, इसकी महिमा अपरंपार है, कोई शब्द नहीं है हमारे पास कि हम उसको डिस्क्राइब कर सके। ये हमारा अहंकार होगा कि हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो अनंत है।
जी जी, गंगोत्री जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बताइए। आत्मवंदन सभी को। सभी ने बहुत अच्छा बताया मैम। आप तो जो बचा था वो भी लास्ट में आपने उसको बताया, बहुत अच्छा। और इससे ज्यादा क्या बोलूं, बहुत अच्छा। जी जी, जी। फिर भी किसी के मन में कुछ और भी ऐसा कोई पॉइंट आ रहा हो तो बता सकते हैं जी। क्योंकि मंत्र के एक एक शब्द में ऊर्जा होती है। हम सभी जान गए हैं हर चीज में ऊर्जा है, जो जी। दिखाई भी दे रही है, जो नहीं भी दे रही उसमें भी, और हमारे शब्दों में बहुत ऊर्जा है। और बड़ा अच्छा एक वीडियो था कि जिसमें बोलने के तरीके को भी बताया गया था। जितनी हमारी वाइब्रेशंस होती हैं बोलने में, उतनी एनर्जी उतनी एनर्जी उसमें होती है। तो हम सभी जानते ही हैं, ये सब चीजें तो आप जान चुके हैं। तो यदि इसका उच्चारण बहुत अच्छी तरह किया जाए। इसमें एक और भी मैंने देखा था प्रेमानंद जी का, कि उन्होंने कुछ बताया था कि इतना उच्च और उतना अनंत ये मंत्र है कि इसकी शुद्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस समय बोल रहे हैं, शुद्ध होके ही बोलना चाहिए। ऐसा भी उन्होंने बताया। जैसा मुझे समझ आया, उन्होंने उनका मतलब ये था कि मंत्रों में और जाप में, नाम में अंतर होता है। नाम आप चौबीसों घंटे ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। मंत्र का उच्चारण पूरी शुद्धता के साथ होना चाहिए। ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, हम तो सबसे सीखते ही हैं जहां भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हम सब जिज्ञासु हैं। और जिज्ञासु, और हम सब प्रज्ञावान हैं कि हम उसको अनुभव भी करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे ही मानते तो रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं हर चीज को मानते ही रहे हैं, लेकिन अब हम उसको जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, अनुभव में लाना चाहते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी। डॉक्टर राजेश्वरी जी प्लीज। हाँ जी। तो आपकी बात से ही मुझे ध्यान आया जी कि जब पहले प्राचीन समय में जब स्त्रियों को ये कहा गया कि वे गायत्री मंत्र न करें, उसके पीछे भी एक कह लीजिए रूढ़िवादिता के रूप में हमारे पास आ गया, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी था। जैसे आपने कहा कि शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, वो स्त्रियों के लिए फायदे की बात भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने मासिक धर्म के समय उसका अगर वो करें, और वो शक्ति जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो क्योंकि ये इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल है, कि ये संभावना थी उस समय कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान पहुंच जाए। तो भावना ये थी, लेकिन कालांतर में ये हुआ कि उसे मान लिया गया कि स्त्रियों के विरोध में है ये। तो जब अब लेकिन ये है कि अभी सभी को ये इजाजत है, उनको आज्ञा है कि वे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा कि वे ध्यान रखें बिल्कुल कि किसी तरह का, क्योंकि देखिए ऊर्जा ऊर्जा है। ऊर्जा का एक सकारात्मक रूप में भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो पावर है, बल है, शक्ति है। तो कहीं यदि उसका सही रूप से इस्तेमाल न हुआ तो कष्टकारी भी तकलीफ भी पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुत बहुत बलशाली जी ऊर्जा है। तो शायद ये जी उसके पीछे कारण रहा हो। और जैसा कि माना जाता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये सोचा गया हो कि स्त्रियां कहीं बहुत आगे ना निकल जाएं पुरुषों से, यदि वे जी तो राजेश्वरी मंशा जी। का कह नहीं सकते। हाँ, जी 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 मेरा जी मेरे मन में एक प्रश्न है इसके लिए, जी कि जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो जी हम शरीर से परे हो जाते हैं, और उस बिल्कुल। समय हम सब जानते हैं कि हम आत्म स्थिति में आ चुके हैं। तो हम्म। जब आत्म स्थिति में आ चुके हैं, तो फिर उस समय शरीर से क्यों उसको रिलेट करा? हाँ, ये देखिए बहुत बहुत सुंदर वो ये है आपका ऑब्जर्वेशन। लेकिन
100 में से कितने आ चुके हैं आत्मस्थिति में, है ना? जी, वो आपकी बात चोटी बिल्कुल पे। ठीक है। हाँ जी, बस। तो वो क्या बात है, आपकी ठीक है। हाँ, तो ये हाँ, गार्गी पे लागू नहीं होता। ये जो उन्होंने कहा होगा वो उन पे लागू होता ही नहीं है। ये हाँ, आम जो सबसे 80% जो अभी यात्रा में शुरू नहीं हुए, कहीं ऐसा ना हो कि जी, 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 उल्टा जी। हाँ नुकसान जी, पहुंचा आपकी ले, बात बस ये उनके लिए। जी जी जी। जी, वो बात भी ठीक है, क्योंकि जो हमारे मेरे दो तीन तीन हमारे गुरु रहे हैं, तो उनमें से वो ये भी कहते थे कि नहाना भी कोई बहुत जरूरी नहीं होता बेटा, कि हम्म जब तुम आत्म स्थिति में आ गए हो तो आत्मा के लिए सब कुछ जायज है। तो हम्म ये स्थिति जब बनती है जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, है ना? जी जी तो जी। जी, तो मुझे यही लगा, मैंने भी ये चीज मेरे दिमाग में आई, लेकिन मैंने उसको उस तरह से ही सोचा कि जब हम आत्म स्थिति में आ गए और आत्मज्ञान लेने के बाद तो हम जब ध्यान भी करने बैठते हैं राजेश्वरी जी, तो आपके शब्द कानों में पड़ते रहते हैं कि मैं शरीर से परे हो गया, और अहम ब्रह्मास्मि हम्म स्थिति में जब हम चले गए, मन से परे, बुद्धि से परे नहीं, बुद्धि तो हमारे साथ रहती है, क्योंकि समाधि जब होती है तब जब धी माने बुद्धि और सम माने संभाव में हम आ गए, ब्लैंक हो गए बिल्कुल, स्क्रीन का पर्दा जो है वो सफेद हो गया, जी जी चेतना जी। जब बिल्कुल अपने उसमें चले गए। और वो अनुभव हम्म होते हैं ध्यान में बहुत अच्छे बिल्कुल से, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय फिर शरीर तो कहीं नहीं आता। कहीं नहीं आता, लेकिन वही ना, वो थोड़े कुछ लोगों ने नहीं, अब उसको ज्ञानियों बना ने जो दिया। कहा है, जी। ज्ञानियों ने जो कहा है तो वो कुछ सोच समझ के ही कहा है, तो हम उसका बिल्कुल भी अपोज नहीं कर सकते, और ना ही उसको किसी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मेरा हम्म बिल्कुल मतलब नहीं है। हाँ, जी और जी जैसे हमारे मतलब हिंदू धर्म में विशेषकर ये जो एक नियम बनाया हुआ है उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस जरूर होगा कि जी। समय जो है मतलब बहुत सारी चीज जैसे स्पेशली भगवान वगैरह पूजा नहीं करना या हाँ, बहुत वो शरीर से, हाँ मंजू जी, वो हाँ शारीरिक पूजा है। हाँ हम हाँ मंदिरों में अभी भी साउथ में कई मंदिरों में मना है हाँ कि हाँ। अलाउ नहीं करते, अब वो है ना? रिचुअल्स हैं जो तो वो तो परंपरा हम से चलते चले आ रहे हैं, तो उसको जो है ना कहीं कुछ हो सकता है, मतलब चीजों को विकृत रूप में दे देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका सिग्निफिकेंस जरूर होगा, इसलिए उसका नियम जो है वो और नहीं, तो वो तो ये ठीक है, हाँ उसकी बात तो समझ में आती है मुझे, और मंदिर की भी ये समझ में आती है कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हाँ क्योंकि वो शरीर के रूप में हम जा रहे हैं, हाँ हाँ भौतिक रूप में बिल्कुल जाते हैं ना। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल। एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। हमारे मतलब अपने टाइम में बच्चे छोटे छोटे से थे, और हमारे 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था, 3 4 फ्रेंड्स का। हम लोग सब माता पे गए, वैष्णो देवी। और हाँ बड़े सब, भाई देखिए उम्र के हिसाब से विचार भी थोड़े डिफरेंट होते हैं सब कुछ। तो हाँ एक उसमें से जो हमारी फ्रेंड थी वो ज्यादा कुछ मानती नहीं थी भगवान को और हाँ कुछ, हाँ और उसने कहा कि वो अपने, हम लोग बड़े अपने सूट, हम ध्यान रखते थे, मंदिर जा रहे हैं आराम से, हाँ वो अपने जीन्स वीन्स में तैयार हो गई और कहने लगी कि अरे ठीक है ना, हो जाएंगे दर्शन, ऐसे कुछ बोलने लगी। हाँ और ऐसा कुछ हुआ कि वो मंदिर चढ़ाई शुरू करने से पहले ही उसको पीरियड्स आ गए, हाँ और जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो मतलब वो भी हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया, अभी तो चढ़ाई भी नहीं शुरू करी कि भाई थकान कुछ हो गया हो कुछ। उसको दर्शन नहीं हुए, अंदर नहीं जा पाई वो, उसको हम लोगों ने भी मना कर दिया कि भाई अब तू बाहर ही बैठ। तो ये अपने मन में श्रद्धा और इन सब चीजों का जो और ये है कि अ, बहुत से लोग बिल्कुल नहीं मानते, वो कहते हैं इससे कुछ नहीं, पूजा पाठ उससे क्या, भगवान ने ये देखिए, बनाया है ये नियम तो वो है, प्रकृति नियम ने बनाया बनाया है, है। लेकिन उसकी श्रद्धा देख के माता ने भी अनुमति नहीं दी उसको अंदर आने की। हाँ मैं हाँ ये बिल्कुल बताना चाह रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जो सब चीजें हैं, जो कोई माने ना माने उससे नहीं हाँ फर्क पड़ता, ये तो बिल्कुल। पर्सनल है सबका अपना, और क्या। जिसकी वो जितनी अपने श्रद्धा होती है। नुकसान के लिए तैयार रहेंगे। देख अपन लो, तो मानते हैं, हाँ वो वही तो, रहेंगे नुकसान के लिए तैयार। हाँ हाँ बिल्कुल। जी।